जरा सोचो, अगर कल सुबह उठते ही यूनिवर्स ने आपकी हर एक इच्छा पूरी कर दी तो? वो गाड़ी, वो घर, वो ड्रीम लाइफस्टाइल, वो सच्चा प्यार, सब कुछ आपके सामने हाजिर हो जाए। अविश्वसनीय लगेगा ना? लेकिन वैन डियर कहते थे, ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है। अगर आप अपनी सोच और वाइब्रेशन को सही दिशा में ले आओ। क्योंकि असली सच ये है, आप सिर्फ इंसान नहीं हो, आप एक डिवाइन क्रिएटर हो। आपके अंदर वही शक्ति बह रही है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। और आज इस वीडियो में मैं आपको वो 25 गहरे रहस्य बताऊंगा जिन्हें समझते ही आप जान जाओगे आपकी सोच कैसे रियलिटी बनाती है, आपकी वाइब्रेशंस कैसे मिरेकल्स अट्रैक्ट करती हैं और आपका विश्वास कैसे यूनिवर्स को आपके लिए झुका देता है। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि यूनिवर्स का मैसेज है सीधे आपके लिए। और याद रखो, जो चाहोगे वही होगा। 1. लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्रूथ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ सोचने का नाम नहीं है। वेन डायर कहते थे, आपकी वाइब्रेशन ही आपके लाइफ का ब्लूप्रिंट है। अब ध्यान दो, जब आप सुबह उठते हो और सोचते हो आज मेरा दिन अच्छा जाएगा, यह सिर्फ एक सामान्य सोच नहीं है। यह आपकी एनर्जी को सेट करता है, आपके शरीर, मन और सबकॉन्शियस को अलाइन करता है। यूनिवर्स एक परफेक्ट मिरर की तरह है। जो वाइब्रेशन आप भेजते हो वही वापस अट्रैक्ट होती है। अगर आप डाउट, फियर या स्कैरसिटी की वाइब्रेशन भेजते हो तो यूनिवर्स वही चीजें आपके सामने लाता है। लेकिन जब आप ग्रैटिट्यूड, जॉय, लव और फेथ की वाइब्रेशन भेजते हो तो यूनिवर्स आपको वही चीजें भेजता है जो आपके सोल और डिजायर्स के लिए परफेक्ट हैं। टिप: हर दिन 2 से 3 मिनट अपने थॉट्स और फीलिंग्स को कॉन्शियसली चूज करो। सोचो, क्या भेजना है यूनिवर्स को, नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी? 2. हिडन एफर्मेशंस। डेली एफर्मेशंस सिर्फ शब्द नहीं है, ये वाइब्रेशंस हैं। एग्जाम्पल: आई एम अबंडेंट, आई एम पावरफुल, आई अट्रैक्ट मिरेकल्स। जब आप इसे बोलते हो, सिर्फ कानों में शब्द नहीं जाते, आपकी बॉडी, माइंड और एनर्जी फील्ड इसे फील करती है। एफर्मेशंस एक तरह का सिग्नल है यूनिवर्स को। जैसे वाईफाई सिग्नल होता है, वैसे ही आपकी वर्ड्स प्लस इमोशंस एक फ्रीक्वेंसी भेजते हैं। प्रैक्टिकल टिप: सुबह उठते ही 5 मिनट खड़े होकर बोलो। आंखें बंद करो, हर वर्ड को महसूस करो। इमेजिन करो कि आपका डिजायर पहले से आपका है। वैन डायर कहते थे, योर वर्ड्स शेप योर रियलिटी। इसलिए सिर्फ बोलो नहीं, फील भी करो। 3. अस्यूम द फीलिंग। फीलिंग ही सीक्रेट है। आप जो चाहोगे उसे पहले इमोशनली फील करना जरूरी है। एग्जाम्पल: अगर आप नया घर चाहते हो तो सिर्फ सोचो मत, इमेजिन करो कि आप उस घर में बैठकर चाय पी रहे हो। हवा, आवाज, सनलाइट सब महसूस करो। यूनिवर्स इमोशंस को रिस्पॉन्स करता है, थॉट्स को नहीं। यही कारण है कि बहुत लोग विजुअलाइजेशन करते हैं लेकिन कुछ चेंज नहीं देखते, क्योंकि उन्हें सिर्फ माइंड में पिक्चर दिखती है, हार्ट में फीलिंग नहीं होती। टिप: हर डिजायर के साथ 1 से 2 मिनट के लिए उस चीज का जॉय, एक्साइटमेंट और ग्रैटिट्यूड महसूस करो। फील इट एज इफ इट इज ऑलरेडी योर्स। 4. डिवाइन सोर्स कनेक्शन। मेडिटेशन में वेन डियर कहते थे, कनेक्ट विद सोर्स एंड लेट गो। सोर्स का मतलब है यूनिवर्सल एनर्जी, भगवान, दिव्य चेतना। जब आप इसके साथ कनेक्ट होते हो, आपकी पर्सनल विल और डिवाइन विल अलाइन हो जाती है। सुबह साइलेंस में बैठो, अपनी सांस पर ध्यान दो। सोचो, मैं यूनिवर्स के साथ अलाइंड हूं, मेरा डिजायर अब डिवाइन विल के अनुसार मैनिफेस्ट होगा। जब आप सोर्स के साथ जुड़ते हो, मिरेकल्स नेचुरल रूप से अट्रैक्ट होने लगते हैं। प्रॉब्लम्स, डिलेज, डाउट्स सब फेड होने लगते हैं। 5. इमेजिनेशन, रियलिटी। ब्रेन रियलिटी और इमेजिनेशन में डिफरेंस नहीं कर पाता। साइंटिफिक रिसर्च भी कहती है कि न्यूरल पाथवेज वही एक्टिवेट होते हैं चाहे आप कुछ इमेजिन करो या एक्चुअली करो। इसलिए विविड इमेजिनेशन पावरफुल है। क्लोज योर आईज एंड इमेजिन योर गोल। जितना डिटेल्ड उतना पावरफुल। कलर्स, साउंड्स, इमोशंस सब फील करो। यूनिवर्स इसे ब्लूप्रिंट मानता है और फिर फिजिकल रियलिटी में कन्वर्ट करता है। रोज सुबह और रात को कम से कम 5 से 10 मिनट डेडिकेट करो। इमेजिन करो कि आपका डिजायर पहले से आपका है। फील द जॉय, एक्साइटमेंट, ग्रैटिट्यूड। 6. ऑरा एंड एनर्जी फील्ड। आपकी एनर्जी फील्ड सिर्फ आपकी फिजिकल बॉडी नहीं होती, ये आपकी पूरी वाइब्रेशन है, आपकी थॉट्स, इमोशंस और इंटेंशंस का एक इनविजिबल फील्ड। वेन डियर कहते थे कि अगर आपकी एनर्जी फील्ड में नेगेटिविटी, फियर, जेलसी या रिजेंटमेंट है तो यूनिवर्स आपके लिए मिरेकल्स अट्रैक्ट नहीं कर सकता।
तो कैसे इसे साफ करें? रोज 5 से 10 मिनट ध्यान लगाओ और अपनी एनर्जी को महसूस करो। अपने अंदर जो भी नेगेटिव इमोशन है उसे ऑब्जर्व करो और कॉन्शियसली रिलीज करो। नेचर, सनलाइट और ग्रैटिट्यूड भी आपकी ऑरा को क्लेंस करते हैं। जब आपकी एनर्जी फील्ड पॉजिटिव और हाई वाइब्रेशन में होगी, तब आपका हर थॉट और डिजायर यूनिवर्स तक सीधे पहुंचेगा। 7. डर बनाम विश्वास। फियर और फेथ दो अलग वाइब्रेशन हैं। फियर आपकी एनर्जी को कंप्रेस करता है, लो वाइब्रेशन पैदा करता है और अट्रैक्ट करता है वही जो डर से जुड़ा होता है। फेथ ऑन द अदर हैंड हाई वाइब्रेशन है। वेन डायर कहते थे, फेथ इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ द यूनिवर्स। जब आप किसी इच्छा में फेथ रखते हो तो यूनिवर्स ऑटोमेटिकली उसका रास्ता खोल देता है। फियर को ऑब्जर्व करो लेकिन उसमें खो मत जाओ। डेली एफर्मेशंस। 8. आई एम पावर। आई एम सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपकी वाइब्रेशन के लिए एक कमांड है। जब आप कहते हो आई एम अबंडेंट, आई एम पावरफुल, आई एम लव्ड, तो आप अपने सबकॉन्शियस और यूनिवर्स को सिग्नल भेज रहे हो। रोज 5 मिनट अपने आप से सीधे बोलो। इसे विजुअलाइज और फील भी करो जैसे ये सच ऑलरेडी हो गया है। अपने इमोशंस में फुली इमर्स हो जाओ, क्योंकि यूनिवर्स इमोशंस को रीड करता है, सिर्फ वर्ड्स को नहीं। यह आपकी सबसे शक्तिशाली टूल है जिससे आप अपनी रियलिटी कॉन्शियसली क्रिएट कर सकते हो। 9. सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग। रात का समय सबसे रिसेप्टिव होता है। सबकॉन्शियस आपकी बिलीव्स और एनर्जी पैटर्न्स को अब्सॉर्ब करता है। वेन डायर सजेस्ट करते थे कि सोते समय पॉजिटिव एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन का प्रैक्टिस करो। सोने से पहले काल्म मूड में बैठो, डीप ब्रीथ लो, अपनी डिजायर्ड रियलिटी को विजुअलाइज करो, हर डिटेल में इमर्स हो जाओ। एफर्मेशंस को रिपीट करो जैसे आई एम अबंडेंट, आई अट्रैक्ट मिरेकल्स, आई एम अलाइंड विद द यूनिवर्स। ये प्रोसेस धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करता है और आपकी वेकिंग लाइफ में ऑटोमेटिक चेंजेस लाता है। 10. मॉर्निंग रिचुअल। वेन डायर स्टाइल। सुबह का समय सबसे पावरफुल होता है। ब्रह्मांड की एनर्जी अलाइनमेंट इस समय पीक पर होती है। वेन डायर रिकमेंड करते थे मॉर्निंग साइलेंस, ग्रैटिट्यूड और इंटेंशन सेटिंग। उठते ही 5 मिनट साइलेंस में बैठो, अपने ब्रीदिंग और इनर पीस पर ध्यान दो। फिर अपनी आज की इंटेंशन सेट करो। क्या अट्रैक्ट करना चाहते हो? कौन सी वाइब्रेशन भेजना चाहते हो? ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाओ, जो भी ऑलरेडी है उसके लिए थैंकफुल हो। यह रिचुअल पूरे दिन आपकी विब्रेशन को हाई रखता है और यूनिवर्स आपकी इच्छा को मैनिफेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। 11. नाइट मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस। गहरी शक्ति। सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट निकालो और अपने मन में विजुअलाइज करो कि आपकी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। वेन डायर हमेशा कहते थे, सबकॉन्शियस आपकी रियलिटी का सबसे बड़ा क्रिएटर है। इस समय आपका मन और सबकॉन्शियस सबसे रिसेप्टिव होता है। जब आप अपनी इच्छाओं को इतनी विविधता के साथ महसूस करते हो कि लगता है यह पहले से सच है, तो आपका सबकॉन्शियस इसे रियलिटी मानने लगता है। यह सिर्फ कल्पना नहीं है, यह वाइब्रेशन भेजने की शक्ति है। विजुअलाइज करते समय हर डिटेल महसूस करो, आवाजें, स्मेल्स, इमोशंस और जो खुशी तुम्हें मिल रही है। जैसे ही आप इसे महसूस करते हो, आपके शरीर और एनर्जी फील्ड उसी वाइब्रेशन में सिंक होने लगते हैं। रात में सोते समय यह वाइब्रेशन आपके सबकॉन्शियस में गहराई से बैठ जाता है और आपके अवेक होने पर भी यूनिवर्स इसे अट्रैक्ट करने लगता है। आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग करते हुए विजुअलाइज करो कि आप वो जिंदगी जी रहे हो जिसे चाहते हो। फील करो कि यह सब पहले से आपका है। यही वेन डायर का नाइट मैनिफेस्टेशन सीक्रेट है। 12. सिंक्रोनिसिटीज डिकोड। यूनिवर्स के संकेत समझो। लाइफ में जो कोइंसिडेंसेस, एंजल नंबर्स, अनएक्सपेक्टेड साइंस आते हैं, उन्हें आप कभी इग्नोर मत करो। वेन डायर कहते थे, यूनिवर्स हमेशा सिग्नल्स भेजता है, आपकी जिम्मेदारी है उन्हें पहचानना। ये सिंक्रोनिसिटीज केवल रैंडम इवेंट्स नहीं हैं, ये छोटे छोटे संकेत हैं कि आप सही रास्ते पर हैं या किसी डिसीजन की दिशा बदलने की जरूरत है। जैसे बार बार 1111 या 222 दिखाई देना, अचानक किसी दोस्त या मेंटर से मिलना, या कोई बुक पेज अचानक ओपन होना, ये सब यूनिवर्स की भाषा है। जब आप इन संकेतों पर ध्यान देंगे और अपनी इंट्यूशन से उनका डिकोड करेंगे, तो आप पाएंगे कि यूनिवर्स आपके लिए रास्ता साफ कर रहा है। सिंक्रोनिसिटीज को इग्नोर मत करो, उन्हें नोटिस करना और फॉलो करना ही डिवाइन गाइडेंस का हिस्सा है। हर सिंक्रोनिसिटी को नोट करो।
स्मॉल साइंस जैसे नंबर पैटर्न्स या रिपीटेड थॉट्स आपके लाइफ पाथ को गाइड कर सकते हैं। 13 डिटैचमेंट सीक्रेट वेपन, सबसे ताकतवर हथियार। वेन डायर कहते थे, डिजायर करो लेकिन आउटकम पर क्लिंग मत करो। डिटैच एंड लेट यूनिवर्स वर्क। जब हम किसी चीज के लिए डेस्परेट हो जाते हैं तो हमारी वाइब्रेशन लो हो जाती है। लो वाइब्रेशन अट्रैक्ट करती है डिले, ऑब्स्टिकल्स और डाउट्स। लेकिन अगर आप अपनी इच्छा को यूनिवर्स पर ट्रस्ट करके छोड़ दें तो एनर्जी फ्री हो जाती है। यह फ्रीडम आपकी वाइब्रेशन को ऊंचा कर देती है और यूनिवर्स को अलाइंड होने का मौका देती है। डिटैचमेंट का मतलब यह नहीं कि आप इच्छाओं को छोड़ दें, इसका मतलब है कि आप विश्वास के साथ जानते हैं कि जो चाहिए वह सही समय पर सही तरीके से आएगा। जब आप डिटैच्ड होकर चाहते हैं तो यूनिवर्स एफर्टलेसली आपके लिए मिरेकल्स मैनिफेस्ट करता है। डिजायर सेट करो, एक्शन करो, लेकिन ऑब्सेस मत करो। सरेंडर करना पावरफुल है। 14 सेल्फ लव यूनिवर्सल लव, खुद को प्यार करना सीखो। वेन डायर कहते थे, सेल्फ लव इज नॉट सेल्फिश, इट इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल क्रिएशन। आपका वाइब्रेशन आपकी सेल्फ परसेप्शन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर आप खुद को अंडर वैल्यू करते हो, गिल्ट या फियर में रहते हो, तो यूनिवर्स लो वाइब्रेशन अट्रैक्ट करेगा। लेकिन जब आप अपनी वैल्यू पहचानते हो, खुद को रिस्पेक्ट करते हो और खुद से प्यार करते हो, तो आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली हाई वाइब्रेशन पर चली जाती है। सेल्फ लव का मतलब सिर्फ ईगो नहीं है, इसका मतलब है अपने अंदर की डिवाइन पावर को पहचानना, अपनी ड्रीम्स, डिजायर्स और इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करना। हाई वाइब्रेशन क्रिएट होते ही मिरेकल्स, अपॉर्चुनिटीज और अबंडेंस आपके लाइफ में नेचुरली अट्रैक्ट होने लगते हैं। रोज सुबह और रात को खुद से कहो, मैं अपने आप से प्यार करता हूं, मैं अबंडेंट, कैपेबल और वर्दी हूं। 15 विजुअलाइजेशन शॉर्टकट, तेज तरीका, बड़ा असर। छोटे डेली इमेजिनेशन सेशंस का पावर अंडर एस्टिमेटेड है। वेन डायर हमेशा कहते थे, विजुअलाइजेशन इज नॉट डे ड्रीमिंग, इट इज अ रिहर्सल फॉर रियलिटी। दिन में 5 से 10 मिनट निकालकर अपने डिजायर्ड लाइफ की हर डिटेल इमेजिन करो। अपने माइंड में ऐसा महसूस करो कि यह सब पहले से हो चुका है। खुशी, सक्सेस, अबंडेंस, रिलेशनशिप्स, वेल्थ। जितना डिटेल्ड फील करोगे उतना मजबूत वाइब्रेशन जनरेट होगा। शॉर्ट सेशंस भी पावरफुल हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी कंसिस्टेंट रहती है। माइंड लगातार वही रियलिटी अट्रैक्ट करता है जिस पर आप एनर्जी और इमोशन लगाते हो। इसे शॉर्टकट इसलिए कहते हैं क्योंकि आप आवर्स लॉन्ग थिंकिंग में उलझे बिना भी अपनी वाइब्रेशन हाई रख सकते हो। विजुअलाइज करते समय सेंसेस को इन्वॉल्व करो, स्मेल, टेस्ट, इमोशंस, ताकि सबकॉन्शियस इसे वास्तविक मान ले और यूनिवर्स ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करे। 16 लाइफ फ्रॉम द एंड, पहले ही तुम्हारे पास है। इमेजिन करो तुम्हारे सपनों का घर, परफेक्ट रिलेशनशिप, फाइनेंशियल फ्रीडम जैसे वो अभी सच हो गया है। वेन डायर कहते थे, एक्ट एज इफ एंड द यूनिवर्स विल रिस्पॉन्ड। प्रैक्टिकल टिप, रोज सुबह उठते ही 5 मिनट अपने आप से बोलो, मैं पहले से ही वही जी रहा हूं जो मैं चाहता हूं, मैं पूरी तरह अलाइंड हूं। इस वाइब्रेशन में रहकर सबकॉन्शियस माइंड और क्वांटम फील्ड दोनों इसे रियलिटी मानते हैं। क्वांटम फिजिक्स भी वैलिडेट करता है, जब ऑब्जर्वर तुम ऑलरेडी बिलीव करता है तो प्रोबेबिलिटी फील्ड शिफ्ट हो जाता है। यूनिवर्स ऑटोमेटिकली उसी दिशा में मूव्स करता है। 17 वाइब्रेशनल मैच, आप वही अट्रैक्ट करते हो जो आपकी वाइब्रेशन के लेवल पर है। लो वाइब्रेशन वाले इमोशंस, फियर, डाउट, स्कैर्सिटी सिर्फ लो क्वालिटी सिचुएशंस और चैलेंजेस अट्रैक्ट करेंगे। हाई वाइब्रेशन वाले इमोशंस, ग्रेच्युटी, जॉय, फेथ, अच्छे लोग, अपॉर्चुनिटीज और माइक्रल्स अट्रैक्ट करते हैं। प्रैक्टिकल टिप, अपनी डेली वाइब्रेशन ट्रैक करो। मॉर्निंग मेडिटेशन प्लस ग्रैटिट्यूड, पॉजिटिव एफर्मेशन से आपका एनर्जी फील्ड ऑटोमेटिकली हाई वाइब्रेशन में आएगा। रिमेंबर, यूनिवर्स हमेशा वाइब्रेशन रिस्पॉन्ड करता है, वर्ड्स या थॉट से नहीं, इसलिए अपने इमोशंस कॉन्शियसली चूज करो। 18 अबंडेंस वर्सेस स्केर्सिटी माइंडसेट, आपका माइंडसेट ही सबसे पावरफुल अट्रैक्टर है। स्केर्सिटी थिंकिंग, आप बांशा, मैं कभी इतना नहीं बन पाऊंगा या मैं कभी सक्सीड नहीं कर सकता, ये सिर्फ लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज खींचेगा। अबंडेंस थिंकिंग, यूनिवर्स में इन्फिनिट अपॉर्चुनिटीज हैं, मैं सब अट्रैक्ट कर सकता हूं, ये एनर्जी हाई वाइब्रेशन में रखती है। प्रैक्टिकल टिप, हर सुबह और रात को 3 चीजें बोलो जिनके लिए तुम थैंकफुल हो।
ये सिंपल ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस स्कैरसिटी माइंडसेट को इंस्टेंटली ट्रांसफॉर्म कर देती है। वेन डायर कहते थे, योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी, चूज अबंडेंस कॉन्शियसली। 19 डिवाइन इंट्यूशन, गट फीलिंग या इंट्यूशन। यूनिवर्स की सीक्रेट गाइडेंस। जब तुम साइलेंस में बैठते हो, मेडिटेट करते हो या काल्म स्टेट में होते हो, तुम्हारा हायर सेल्फ और यूनिवर्स कम्युनिकेट करते हैं। प्रैक्टिकल टिप, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने से पहले 5 मिनट क्वाइटली सिट करो, ब्रीथ डीपली और ध्यान दो कि आपके अंदर कौन सा थॉट या फीलिंग सबसे सही लग रहा है। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, मिरेकल्स और अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली फ्लो करेंगे। वेन डायर कहते थे, आपका अंतर ज्ञान ब्रह्मांड को नेविगेट करने के लिए आपका आंतरिक जीपीएस है। 20 गिविंग एंड रिसीविंग बैलेंस। वेन डायर कहते थे, गिविंग ओपनस द डोर ऑफ रिसीविंग। यूनिवर्स सिर्फ रिसीवर नहीं है, वो रेसिप्रोकल है। जब तुम फ्रीली देते हो, चाहे वो नॉलेज हो, टाइम हो या रिसोर्सेज, यूनिवर्स मल्टीप्लाई करके लौटाता है। डेली कम से कम एक एक्ट ऑफ गिविंग करो। किसी को हेल्प करो, किसी को इंस्पायर करो या किसी के लिए कुछ पॉजिटिव डू। इससे तुम्हारी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली हाई फ्रीक्वेंसी में आती है। अलाइनमेंट विद अबंडेंस एनर्जी। जब तुम जेनरस बनोगे, यूनिवर्स तुम्हारे लिए लार्जर अपॉर्चुनिटीज और मिरेकल्स अट्रैक्ट करेगा। 21 अट्रैक्टिंग मिरेकल्स। मिरेकल्स का सीक्रेट केवल वेटिंग या विशिंग में नहीं है। वेन डायर कहते थे कि मिरेकल्स अट्रैक्ट करने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: हाई वाइब्रेशन, डिटैचमेंट और ग्रैटिट्यूड। हाई वाइब्रेशन का मतलब है कि आप हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में रहो। जब आप डर, चिंता, जेलसी या एंगर में रहते हो तो आपकी एनर्जी नीचे जाती है और यूनिवर्स उसे रिस्पॉन्ड नहीं करता। लेकिन जब आप जॉय, लव, एक्साइटमेंट और होप में रहते हो तो आपकी वाइब्रेशन इतना स्ट्रांग होती है कि यूनिवर्स ऑटोमेटिकली आपकी रियलिटी को रीशेप करने लगता है। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आप कोशिश ना करो, इसका मतलब है कि आप रिजल्ट से अटैच्ड नहीं हो। आप अपनी इच्छा यूनिवर्स को भेजते हो लेकिन ऑब्सेसिव नहीं होते। जैसे कि आप पानी में पत्थर फेंकते हो, आप परिणाम की चिंता नहीं करते लेकिन एक्शन जरूर करते हो। ग्रैटिट्यूड सबसे पावरफुल टूल है। जो चीजें आपके पास अभी हैं उनका धन्यवाद करो। छोटे छोटे चीजों के लिए भी आभारी रहो। यह वाइब्रेशन को इतना ऊंचा कर देता है कि यूनिवर्स आपके लिए बड़े मिरेकल्स एफर्टलेसली क्रिएट करता है। डेली प्रैक्टिस। सुबह उठकर और रात को सोने से पहले 5 मिनट ग्रैटिट्यूड प्लस विजुअलाइजेशन प्लस पॉजिटिव एनर्जी में रहो। इससे यूनिवर्स आपके लिए कंटिन्यूअस मिरेकल्स अट्रैक्ट करेगा। 22 इनर चाइल्ड हीलिंग। पास्ट ट्रॉमा, फियर और गिल्ट केवल आपकी सोच को लिमिट नहीं करते बल्कि आपकी वाइब्रेशन को भी लो करते हैं। वेन डायर कहते थे, अगर आप अपने इनर चाइल्ड को हील नहीं करोगे तो हर डिजायर ब्लॉक होगी। इनर चाइल्ड वह हिस्सा है जो बचपन में हर्ट हुआ था, रिजेक्शन या फियर महसूस किया था। जब आप उसे समझते और प्यार करते हो तो आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। उदाहरण, अगर कोई चाइल्डहुड में रिजेक्शन फेस करता है तो एडल्टहुड में फियर ऑफ फेलियर उसकी हर कोशिश को ब्लॉक करता है। इनर चाइल्ड हीलिंग मतलब यह फियर एक्नॉलेज करना, उसे फॉरगिव करना और उसे रीअश्योर करना कि सब ठीक है। एक्सरसाइज। रोज 10 मिनट खुद से कहो, मैं अपने पुराने दर्द को छोड़ रहा हूं, मैं अपने इनर चाइल्ड को प्यार और सुरक्षा दे रहा हूं, अब मैं फ्री हूं। इससे सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग होती है और आपकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली हाई होती है। 23 हायर सेल्फ डायलॉग। वेन डायर कहते थे कि हर इंसान के अंदर हायर सेल्फ मौजूद है, वह हमारी डिवाइन गाइडेंस है। जब आप अपने हायर सेल्फ से रोज 5 से 10 मिनट बात करते हो तो यूनिवर्स से क्लैरिटी और इंसाइट मिलना शुरू होता है। हायर सेल्फ डायलॉग में आप खुद से पूछो, मेरे लिए सही एक्शन क्या है? क्या मैं इस डिजायर को अट्रैक्ट करने के लिए सही वाइब्रेशन में हूं? आपकी इंट्यूशन, गट फीलिंग और सटल साइंस स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप करियर या रिलेशनशिप डिसीजन ले रहे हो और कंफ्यूज हो तो हायर सेल्फ डायलॉग से ऑटोमेटिकली सही पाथ दिखता है। यह वो मैजिक है जो वेन डायर बार बार एम्फसाइज करते थे। डेली प्रैक्टिस। शांति में बैठो, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करो और साइलेंटली सवाल पूछो। जवाब मन में आए या इंट्यूशन में आएगा, इसे फॉलो करो। 24 फ्यूचर स्क्रिप्टिंग। फ्यूचर स्क्रिप्टिंग का मतलब है कि आप अपनी डिजायर्ड लाइफ की स्टोरी लिखो जैसे वो ऑलरेडी हो चुकी हो। वेन डायर कहते थे, यूनिवर्स स्टोरी को ब्लूप्रिंट की तरह लेता है।
जो आप लिखते और विजुअलाइज करते हो वही रियलिटी में ट्रांसफॉर्म होता है। एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हो कि आपके पास ड्रीम होम हो तो सिर्फ सोचने से नहीं चलेगा। फ्यूचर स्क्रिप्टिंग में आप लिखो, मैं अपने ड्रीम होम में रह रहा हूं, हर सुबह मैं गार्डन में कॉफी पीता हूं, हर कमरे में पीस और जॉय है, मेरे पास अबंडेंस है। डिटेल्ड विजुअलाइजेशन प्लस राइटिंग प्लस इन इमोशन, यूनिवर्स ऑटोमेटिकली इसे अट्रैक्ट करता है। आपकी सबकॉन्शियस माइंड इसे ऑलरेडी रियलिटी मान लेता है और वाइब्रेशन शिफ्ट होकर मिरेकल्स लाने लगती है। डेली प्रैक्टिस, रात को 10 मिनट अपने डिजायर्ड लाइफ को डिटेल में लिखो और विजुअलाइज करो। रियल फीलिंग के साथ इसे एक्सपीरियंस करो। 25 फाइनल ट्रूथ, यू आर गॉड इन एक्शन। वेन डियर का अल्टीमेट टीचिंग यही है, आप सिर्फ ह्यूमन नहीं हो, आप डिवाइन क्रिएटर हो। आपकी वाइब्रेशन, बिलीफ और इंटेंशन ही यूनिवर्स को मूव करती है। एग्जाम्पल, अगर आप फियर, डाउट और स्कैर्सिटी में रहो तो यूनिवर्स वही रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन अगर आप जॉय, ग्रेटिट्यूड और अबंडेंस में हो तो यूनिवर्स ऑटोमेटिकली उसी वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करता है। रियलिटी, आप जितना अपने अंदर डिवाइन पावर रिकॉग्नाइज करोगे उतना ही यूनिवर्स आपके लिए अलाइन करेगा। आपके थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस ही आपके रियलिटी के आर्किटेक्ट हैं। टेक अवे, जो चाहोगे वही होगा, बस 2 चीजें चाहिए, बिलीफ प्लस अलाइनमेंट। बिलीव करो कि आप ऑलरेडी पावरफुल और अबंडेंट हो और अपने वाइब्रेशन को सही दिशा में रखो। यूनिवर्स अपने आप आपकी इच्छा के लिए झुक जाएगा। डेली प्रैक्टिस, हाई वाइब्रेशन मेंटेन करो। पास्ट ट्रॉमा और फियर रिलीज करो। ग्रेटिट्यूड और विजुअलाइजेशन रोज करो। हायर सेल्फ से डायलॉग करो। याद रखो, आप क्रिएटर हो, मैजिशियन हो और मिरेकल अट्रैक्टर हो। जो चाहोगे वही होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो अभी नीचे लाइक दबाओ, कमेंट में बताओ कि आज आप कौन सी टेक्निक ट्राई करने वाले हो और शेयर करो ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें भी यूनिवर्स की मिरेकल्स अट्रैक्ट करनी है। और हाँ, अगर आप चाहते हो हायर कॉन्शियस लिविंग से और भी ऐसे स्पिरिचुअल और लाइफ चेंजिंग सीक्रेट सीखते रहो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलो।